नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो देख सकते हैं, पहली क्वेश्चन है मेरे भाई कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मेरे भाई, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कोशिका जीव विज्ञान, जो कि गलत है मेरे भाई। कोशिका जीव विज्ञान गलत हो जाता है। साइटोलॉजी ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। साइटोलॉजी भी गलत हो जाएगा, साइटोलॉजी भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। क्या हो जाएगा? ऊतक विज्ञान हो जाएगा इसका आंसर। इस चीज़ों को आपको याद रखना है मेरे भाई। सेल फिजियोलॉजी ये तो गलत ही हो जाएगा। इसके आंसर की बात करूँ तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर मेरे वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं आप, तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं लेकर आता हूँ। देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आरबी जेई में पूछा गया मेरे भाई, 2019 में पूछा गया है। थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ। चलिए चलता हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगली ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का कहना है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मेरे भाई, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई इकोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर? इकोलॉजी हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इकोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। इथोलॉजी गलत हो जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी ये भी गलत हो जाएगा। एंटोमोलॉजी ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। चलिए चलता हूँ, आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा मेरे भाई। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देख सकते हैं। ये विभिन्न विभिन्न एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ दिया हुआ है, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी हुई वनस्पति शाखा का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये तमाम एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, और ऑल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। वीविया क्वेश्चन है मेरे भाई। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति को क्या नाम रखा गया है मेरे भाई? तो इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा। फाइकोलॉजी हो जाएगा। माइकोलॉजी गलत हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी ये भी गलत हो जाएगा। एग्रोएस्ट्रोलॉजी ये भी गलत हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा। फाइकोलॉजी। ये आरआरबी एएसएम परीक्षा में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी जम्मू कश्मीर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेनोग्राफर में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। इसलिए मैं वीडियो में बने रहिएगा। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ मेरे भाई। चलिए चलता हूँ, आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन का कहना है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? मेरे भाई, एपी कल्चर किससे संबंधित है? ये तो सबसे न्यूनतम और निम्न कोटि की क्वेश्चन है मेरे भाई, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी कल्चर की बात करूँ, ये मधुमक्खी से संबंधित है। मधुमक्खी से संबंधित है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद में 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा। मधुमक्खी यही सही हो जाएगा। मछली तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए, आपको फंसाने के लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक मधुमक्खी दिया हुआ है म से, एक मछली दिया हुआ है जो कि मधुमक्खी हो जाएगा। मछली गलत हो जाएगा। लाख कीट ये भी गलत हो जाएगा। रेशम के कीट नहीं मेरे भाई, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा कौन? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए चलता हूँ, आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है मेरे भाई? रेशम के कीड़े का पालन की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेरीकल्चर हो जाएगा। सेरीकल्चर हो जाएगा मेरे भाई। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। इस चीज़ों को आपको याद रखना है। हॉर्टिकल्चर गलत हो जाएगा। एपीकल्चर गलत हो जाएगा, जो कि एपीकल्चर आपको इससे पहले पढ़ा दिया गया है, पढ़ाया हूँ, देख सकते हैं आप। पीसी कल्चर ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि रेशम की जब भी आप अध्ययन कीजिएगा उसको हम कहेंगे क्या? सेरीकल्चर कहेंगे। सेरीकल्चर कहेंगे। इसको आप को याद रखना है। चलिए चलता हूँ, आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए ना मेरे भाई। आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी मेरे भाई, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे भाई? एंटोमोलॉजी में मत्स्य का पालन अध्ययन किया जाता है क्या? नहीं। एंटोमोलॉजी मत्स्य का अध्ययन कहाँ से किया जाएगा? स्तनधारियों का। नहीं मेरे भाई, स्तनधारियों भी गलत हो जाएगा। इसकी आंसर की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा कीटों का। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप ये तो एकदम गलत है, एकदम गलत है मेरे भाई। कीटों का अध्ययन किया जाता है। चीज़ों को आपको याद रखिएगा, यही सही हो जाएगा।
चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप देख सकते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का सबसे, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इसका आंसर की बात करूँ तो चिड़िया हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कोशिका संरचना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कोशिका संरचना और वातावरण। क्या हो जाएगा? कोशिका की संरचना हो जाएगा या वातावरण हो जाएगा। यही आंसर सही हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। तंतु तो गलत ही हो जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया परीक्षा में, जेसी परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। दोस्तों आज जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यही आशा करूंगा आपको जो भी क्वेश्चन अभी पढ़ाया गया है वो कंफर्म हो गया होगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है, छूटने वाली नहीं है। दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।